नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भागीरथ साहू। सबसे पहले स्वदेश न्यूज परिवार की ओर से आप सभी को विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। आज असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है। आज बुराई रूपी रावण का दहन होगा और सत्य की एक बार फिर विजय होगी। आपको बता दें कि दशहरा का उत्साह आज देश भर में है। जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और लोग हर्षोल्लास के साथ इस विजयदशमी के त्योहार में शामिल हो रहे हैं। आज पूरे देश में कहीं पर बड़े पैमाने पर रावण के पुतले को जलाया जाता है तो कहीं पर गली मोहल्ले में छोटे छोटे रावण के पुतले को जलाया जाता है। तो आज हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है विजयदशमी। शारदीय नवरात्र के बाद दशहरा मनाने की परंपरा है। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा मनाया जाता है। पूरे देश में विजयदशमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान राम ने लंकापति रावण का वध करके विजय प्राप्त की थी। इस दिन मां दुर्गा ने चंडी रूप धारण करके महिषासुर नामक असुर का भी वध किया था। दशहरा वाले दिन मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन भी किया जाता है। सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा बुराई पर अच्छाइयों की जीत का प्रतीक है। दशहरा पर जगह जगह मेले लगते हैं और रामलीला का आयोजन होता है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया जाता है। बुराई के 10 रूप हैं पाप, क्रोध, मोह, जलन, अहंकार, लोभ, घमंड। ऐसे 10 रूप हैं बुराई के। विजयदशमी पर शत्रुओं की यहाँ शस्त्र की पूजा होती है। ब्रज के मंदिरों में इस दिन विशेष दर्शन होते हैं। नीलकंठ का दर्शन बहुत ही शुभ माना जाता है। कई जगह रावण को जलाने की बजाय उसकी पूजा भी होती है। कर्नाटक के कोलार और मध्य प्रदेश के मंदसौर में रावण का पूजा किया जाता है। राजस्थान के जोधपुर, आंध्र के काकीनाडा और हिमाचल के बैजनाथ में रावण की पूजा होती है। मान्यता है कि दशहरा पर्व की शुरुआत मैसूर के राजा ने 17वीं शताब्दी में की थी। दशहरा पर्व भारत ही नहीं बल्कि नेपाल, बांग्लादेश और मलेशिया में भी मनाया जाता है। हिंदुओं का प्रमुख त्योहार विजयदशमी है और पूरे देश में आज इसको लेकर खासी तैयारी है। लोगों में उत्साह है, उमंग है। कहीं पर विशाल रावण के पुतले को दहन किया जाएगा आज, तो कहीं पर मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे खुद रावण के पुतले को बनाते हैं और फिर उसका दहन करते हैं। तो आपको दिखा रहे हैं 8 तस्वीरें। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के भोपाल से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई लंबे फुट के वहां पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण तैयार होकर खड़े हुए हैं और आज शाम को भगवान श्री राम के रूप में जो इंसान उनका रूप धरेगा वो इन पुतलों का दहन करेगा। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर छत्तीसगढ़ में भी खासी तैयारियां हैं और तैयारी के साथ सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जब रावण का पुतला दहन होता है, मेघनाथ का पुतला दहन होता है, कुंभकर्ण का पुतला दहन होता है, तो हजारों की संख्या में लोग इस उत्सव में शामिल होते हैं। तो उसकी तैयारी भी आप देख रहे हैं, साथ ही सुरक्षा के इंतजाम भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी थी। और तीसरी तस्वीर आगरा से दिखा रहे हैं आपको। आगरा में भी कई फुट लंबे रावण का निर्माण किया गया है और आज बुराई के इस रावण का दहन किया जाएगा। और चौथी तस्वीर हरियाणा से आप देख रहे हैं, फतेहाबाद से, जहां पर भी रावण दहन की खासी तैयारियां हैं। वहां पर भी हर्षोल्लास के साथ आज लोग इकट्ठा होंगे और फिर रामलीला का एक मंचन भी होगा। जो राम रावण युद्ध होता है उसका मंचन होगा। उसके बाद प्रभु श्री राम बने, जो वहां पर इंसान उनका किरदार निभा रहा होगा, वो रावण का वध करेगा। और इसी के साथ धमाकों के साथ धू धू करता हुआ रावण का आदम कठपुतला जलता हुआ दिखाई देगा। और 5वीं तस्वीर आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। यहां पर भी अच्छी खासी तैयारियां आप देख सकते हैं, किस तरह से रावण के और मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले को तैयार किया गया है। 6वीं तस्वीर उत्तराखंड से भी आप देख रहे हैं, वहां पर भी अच्छी खासी तैयारियां हैं आज विजयदशमी पर्व को लेकर। और 7वीं तस्वीर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से भी, वहां पर भी अच्छी खासी तैयारी की जा रही है। आज शाम को
रावण का दहन होगा, कुंभकर्ण का दहन होगा, मेघनाद का दहन होगा। और आखिरी और 8वीं तस्वीर पंजाब से आप देख रहे हैं। पंजाब के बरनाला में भी खासी तैयारियां की गई हैं। रावण के लंबे लंबे फुट के आदमकद पुतले बनाए गए हैं और साथ ही मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले का भी आज दहन किया जाएगा। और किस तरह से तैयारी है मध्य प्रदेश के इंदौर में, सीधे रुख करते हैं ब्यूरो चीफ चेतन सिंह के पास है। चेतन, किस तरह से वहां पर खास तैयारियां दिख रही हैं? और हालांकि भोपाल की बात करें अगर हम, तो भोपाल में तो बरसात हो रही है, क्या इंदौर में भी कुछ बरसात का नजारा दिखाई दे रहा है? और उसके बावजूद वहां पर त्योहार को लेकर किस तरह का माहौल है, किस तरह का उत्साह है और किस तरह की तैयारियां हैं? जी, भागीरथ, यहाँ पर अगर बात कर ले तो हल्के हल्के बादल जरूर नजर आ रहे हैं, पर उसके बाद भी लोगों में काफी उत्साह है। बता दूं कि आज जो विजयदशमी है उसका त्योहार मनाया जाएगा। बता दूं कल सुबह यहाँ पे राष्ट्रीय संचलन निकला था स्वयंसेवकों का। उसके बाद अगर बता दूं शाम के करीब यहाँ रावण दहन किया जाएगा। करीब करीब 5 जगह ऐसी है जहाँ काफी बड़े रावण बनाए जाते हैं और छोटे मोटे जो मोहल्ले हैं और छोटी छोटी जगह है वहां पर तो रावण दहन होता ही है। बाकी बता दूं कि जो बड़ी जगह है, यहाँ 5 बड़ी जगह है, पोलो ग्राउंड की बात कर लें या दशहरा मैदान की बात कर लें, वहां पर रावण दहन किया जाएगा। करीब करीब बता दूं मैं शाम के 7 बजे बाद रावण दहन का एक कार्यक्रम होगा। बता दूं वहां पर रामलीला आयोजित होती है, उसमें राम जी बनकर जो मानव जाते हैं, उसके बाद वहां पे आतिशबाजी होती है, उसके बाद रावण दहन किया जाता है। पर जिस तरीके से बता दूं यहाँ पर जो बादल हैं अभी छटे हुए हैं, यहाँ पर यह आसार नहीं कि बारिश आएगी। बता दूं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बात कर ले तो यहाँ कहीं कहीं जगह पर हल्की बूंदाबांदी हो रही है, पर इंदौर में इस तरीके के हालात नहीं है। और शाम को अच्छी तरीके से यहाँ पर विजयदशमी मनाई जाएगी और विजयदशमी के पश्चात लोग रावण दहन के बाद अपने अपने घर जाएंगे और आतिशबाजी के बाद अपनी मिठाइयां बांटकर इस जो त्योहार होता है उसे मनाएंगे। बता दूं 9 दिवसीय जो माता का त्योहार चलता है, माता की पूजा होती है, उसके बाद 10वां दिन जो होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है, जिसके चलते बता दूं असत्य पे सत्य की जीत और बुराई पर अच्छाई की जीत के चलते यह त्योहार मनाया जाता है। और बता दूं रावण का यहाँ पर एक मंदिर भी है, वहां पे पूजा भी की जाती है। इंदौर में खासकर एक मंदिर है जहां पर रावण की पूजा की जाती है। वहां पर लोग सुबह से बता दूं सुबह से जाते हैं, प्रसादी ग्रहण करते हैं और रावण की पूजा भी करते हैं। यह एकमात्र मंदिर इंदौर के अंदर है और इसके चलते लोग यहाँ पर रावण की पूजा भी करते हैं। और बता दूं काफी जगह ऐसी है जहाँ पे शाम को रावण दहन के पश्चात लोग अपने घर में जाकर लोगों के बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेंगे और आशीर्वाद के पश्चात उन्हें इस बात का दिया जाएगा कि हमेशा आप अच्छाई कीजिए, क्योंकि जो आज जो अंत हुआ था रावण का वो बुराई के चलते हुआ था। उसमें कुछ बुराइयां थी जिसके चलते अच्छाइयों की ओर राम जी ने उसका वध किया था, इसके चलते ये त्योहार मनाया जाता। तो ये जो परंपराएं चली जा रही है, काफी समय पुरानी परंपराएं, जिसके चलते लोग जो अपने बड़े बुजुर्ग उन्हें समझाते हैं कि यह त्योहार क्यों मनाया जाए, तो क्योंकि आज की जनरेशन है उसको समझाना बहुत जरूरी हो चुका है कि किस तरीके से आज बिल्कुल चेतन, तो इस त्योहार के माध्यम से आज की जो जनरेशन है वो भी हमारे जो प्राचीन काल के जो इतिहास है उससे रूबरू होती है। हम इस वक्त सीधे रुख करते हैं फरहान खान का, आगरा, जहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। फरहान खान, वहां पर अगर आगरा की बात करें तो वहां पर किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, इसको लेकर एक अलग उत्साह होगा। और 2 साल तो कोरोना रहा है, पिछले बार भी इस वक्त तक कोरोना पूरी तरह से गया नहीं था, क्योंकि कुछ समय बाद अगर बात करें दिसंबर के आसपास फिर से एक लहर की बात चल रही थी, हालांकि वो इतनी खतरनाक नहीं थी। लेकिन इस बार ऐसा कोई भी कोरोना को लेकर कोई ज्यादा खास टेंशन नहीं है, तो किस तरह का वहां पर माहौल है उत्तर प्रदेश के आगरा में? भागीरथ जी, जिसको आपको बताते चले कि 2 वर्ष बाद जो है आगरा में रामलीला जो है उसका आयोजन किया जा रहा है। पिछले 137 वर्षों पुरानी यहाँ उत्तर भारत की सबसे ऐतिहासिक राम बारात यहाँ पर निकाली जाती है। उसको लेकर आगरा में लगातार तैयारियां की जा रही हैं। जो कि 2 वर्ष कोरोना लगा रहा था, कोरोना के बाद ये आगरा में जो है रामलीला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये तो आज दशहरा पर्व का जो त्योहार मनाया जा रहा है, इसमें रावण का जो पुतला बनाया गया है, तो पिछली वर्ष जो बनाया गया था वो करीब 90 फीट ऊंचा बनाया गया था, जो कि इस बार जो है 100 फीट ऊंचा, मतलब इस इतिहास में सबसे बड़ा जो उत्तर भारत में सबसे बड़ा रावण है तो 100 फीट का आगरा में बनाया जा रहा है। जो सबसे एहतियात जो बात है, सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि रावण का जो पुतला बनाया है, जो मुस्लिम समाज में अली द्वारा इसको तैयार किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है कि राम जो
राम द्वारा रावण का वध किया जाएगा, मतलब इसमें आग लगाई जाएगी। जिस रावण को तैयार किया जाएगा वो जाफर अली, एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति है जाफर अली, जिसने कड़ी मेहनत के बाद करीब 1 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद इसको तैयार किया गया है। आगरा के रामलीला मैदान में इस रावण का पुतले दहन का आज कार्यक्रम किया जाएगा। हर उल्लास के साथ सभी जो इसकी कमेटी के जो लोग हैं उसमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कितनी संख्या में भी खासा उत्साह है, करीब हजारों की तादाद में पब्लिक जो है इस कार्यक्रम को देखने के लिए रामलीला मैदान पहुंची है। लाल किले के सामने रामलीला मैदान जो ग्राउंड बना हुआ है जहाँ रावण का दहन आज रात को किया जाएगा। जी बिल्कुल फरहान, अगर रामलीला की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वो भी बड़े देश के साथ विदेशों में भी चर्चित है, और वहाँ पर जो सरकार है, सरकार की तरफ से जो रामलीला का आयोजन किया जाता है वो बड़े ही भव्य तौर पर किया जाता है। भगवान श्री राम, माता सीता, जब भगवान श्री राम रावण का वध करके आते हैं तो वो हेलीकॉप्टर से उनको वहाँ पर लेकर आया जाता है। इस तरह के तमाम बहुत ही भव्य रूप से रामलीला का आयोजन किया जाता है। इस बार क्या कुछ खास थी रामलीला, क्योंकि आज आखिरी दिन मुझे लगता है होगा, उसके बाद कुछ दिन और चलता है जब अयोध्या वापस लौटेंगे भगवान श्री राम, लेकिन आज राम रावण का युद्ध भी होगा। तो रामलीला क्या कुछ इस बार खास रही है उत्तर प्रदेश में? जी बिल्कुल, आपको पता चलेगा उत्तर प्रदेश के आगरा की जो ऐतिहासिक राम बारात है, उत्तर भारत की सबसे नामी ग्रामी राम बारात के रूप में आगरा की राम बारात को देखा जाता है। यहाँ पर जो आयोजन है लगातार जिस दिन से राम बारात निकाली जाती है उस दिन से लगातार रामलीला मैदान के अंदर आयोजन होते रहते हैं। यह कार्यक्रम जो है लगातार 14 दिन तक चलता रहेगा। आज रावण का पुतला दहन किया जाएगा। ऐतिहासिक राम बारात है, सोने का जो मुकुट है वो आगरा के जो मंदिर से यहाँ लगाया गया था, मुकुट से सागर राम बारात को जो है जुलूस के रूप में यहाँ निमंत्रण दिया जाता है। उसके बाद में जो राम बारात जो है निकाली जाती है, उसके बाद में दशहरे का पर्व मनाया जाता है। आज रावण का वध किया जाएगा, उसको लेकर आगरा के सभी सम्मानित जो है माननीयों का भी यहाँ स्वागत समारोह किया जाता है। वही मथुरा की जो मंडली है वो यहाँ इस कार्यक्रम को करने आती है। पिछले कई वर्षों से यहाँ पर इस राम बारात का आयोजन किया जाता है। सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि जिस व्यक्ति की शादी हो जाती है वहाँ उसको राम का किरदार यहाँ नहीं बनाया जाता है। पिछले विगत वर्ष की यहाँ करीब 137 वर्ष जो है यहाँ रामलीला आयोजित की जा रही है। लगातार राम जो है 10 वर्ष या 5 वर्ष के द्वारा मनाया जाता है। जिस व्यक्ति की शादी होती है उसको दोबारा राम का मुकुट जो है परशुराम जो मंदिर है वहां से मुकुट सोने का मुकुट है वो मुकुट जो है सर पर चढ़ाया जाता है, लेकिन शादी होने के बाद तो मुकुट यहाँ नहीं पहनाया जाता है। सबसे बड़ी एहतियात बात ही जहाँ भी बिल्कुल बिल्कुल फरहान, आपने बहुत ही खास बात, एक खास जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान। लेकिन आप हमारे साथ बने रहेगा। अब हम रुक करते हैं भोपाल का, जहाँ पर संवाददाता दुर्गेश गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। दुर्गेश, अभी भोपाल में क्या कुछ किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है और किस तरह का उल्लास है? हालांकि कुछ बूंदाबांदी वहाँ पर जरूर हो रही है, थोड़ी बहुत बारिश जरूर हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा एक संशय भी बना होगा और लोगों के अंदर थोड़ी सी निराशा भी होगी कि जब रावण को जलाएंगे तो वो किस तरह से जलेगा वो। बिल्कुल भागीरथ, अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल के कुछ इलाकों में ताबड़तोड़ बारिश हुई है और बारिश की वजह से रावण भीग गए हैं। कहीं कहीं पर तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है कि रावण को रेल कोट पहनाया जा रहा है ताकि वे भीगे नहीं, क्योंकि रावण जो है बनता ऐसी चीजों का है जैसे बांस की छोटे छोटे तार से बनता है और पेपर से बनता है, पेपर रद्दी से बनता है। अगर इनमें बारिश का पानी पड़ जाएगा तो इनसे नमी पकड़ लेगी, नमी पकड़ने की वजह से रावण के जलने में परेशानी है। तो कहीं ना कहीं लोगों में निराशा जरूर देखने को मिल रही है। दुकानदारों पर भी निराशा देखने को मिल रही है कि अगर कहीं रावण ठीक है तो फिर उनके रावण टिकेंगे नहीं, सेल नहीं होगी रावण की और उसकी वजह से उनको काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें सार्वजनिक स्थलों पर जहां पर रावण की खड़े होने की तैयारियां हो गई हैं, रावण एकदम कुंभकर्ण खड़े हो गए हैं, वहां पर पानी जिस तरीके से 100 फीट के रावण यहाँ पर जलाए जाते हैं आज विजयदशमी के अवसर पर, और 100 फीट के रावण को ढकने के लिए कुछ उपयुक्त साधन नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों में उदासीनता देखने को मिल रही है कि अगर रावण जीत जाएंगे तो फिर जलाएंगे कैसे। तो कहीं ना कहीं लोगों में जरूर निराशा जरूर देखने को मिल रही है, उदासीपन छाई हुई है कि जिस तरीके से हमने देखा था कि 2 साल तक तो कोरोना का ग्रहण लगने की वजह से वो दशहरा अच्छे तरीके से उत्साह भरकर दशहरा नहीं मना पा रहे थे। और उसके बाद आज जब इस साल कोरोना का ग्रहण टूटा तो मौसम का ग्रहण पकड़ लिया और मौसम के ग्रहण की वजह से जहां ताबड़तोड़ बारिश हुई है तो वहां पर जो मैदान है, मैदान भी गीले हो गए हैं, रावण भी गीले हो गए हैं। ऐसे दौरान पर किस तरीके से वह विजयदशमी का पर्व मनाएंगे, किस तरीके से रावण दहन का कार्यक्रम होगा, ये तमाम तरह के सवाल हैं उनके मन में और इन सवालों के साथ में उनके मनों में, उनके चेहरों में उदासियां भी देखने को मिल रही है। हालांकि अभी समय बहुत काफी है और करीब राजधानी भोपाल की बात करें तो 7 बजे के बाद ही यहाँ पर रावण का दहन किया जाता है, जहाँ तक कि 10-11 बजे तक भी रावण का दहन किया जाता है। और राजधानी भोपाल में तो विजयदशमी की अगर बात करें तो बड़े भव्य तरीके से विजयदशमी का यह त्योहार मनाया जाता है। यहाँ विजयदशमी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक नृत्य जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। फिर इन कार्यक्रमों के बाद में भगवान राम
राम बनने के लिए कुछ लोगों को चयनित किया जाता है। भगवान राम और लक्ष्मण हनुमान जी की एक यात्रा निकाली जाती है, फिर वे वहां पर ग्राउंड पर पहुंचते हैं। ग्राउंड पर पहुंचने के बाद में उनका जिस तरीके से पुरुषोत्तम श्री राम जी का स्वागत सत्कार किया जाता है, युद्ध से भेजने के पहले, युद्ध के भेजने के बिल्कुल पहले बिल्कुल दुरेश, तो खासी तैयारियां की जाती हैं, लेकिन जिस तरह से बरसात हो रही है इससे थोड़ी सी निराशा जरूर है, लेकिन उम्मीद करते हैं अभी भी समय बहुत कम है। लेकिन त्योहार का जो उत्साह है वो जनता के बीच में उस तरह से कम मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि भले ही बरसात हो लेकिन जनता जाएगी और रावण दहन को जरूर देखेगी। भले उसमें थोड़ी आग कम लगे, भले पटाखों की आवाज थोड़ी कम आए, लेकिन मुझे लगता है त्योहार का जो उत्साह है वो कम होता हुआ बहुत कम दिखाई देगा। दुर्गेश, हम लौटेंगे आपके पास। अब रुक करते हैं रायपुर का, हमारे संवाददाता शशिकांत साहू के पास। शशिकांत, रायपुर में क्या कुछ माहौल है रावण दहन को लेकर, विजयदशमी के त्योहार को लेकर, वहां पर क्या कुछ खास उत्साह देख रहे हैं आप? देखिए, बुराई पे अच्छाई की जीत, विजयदशमी दशहरा का त्योहार आज उत्साह और त्योहार को लेकर देखने को मिल रहा है। पूरे प्रदेश में जो है दशहरा को लेकर पूरा उत्साह देखने को मिल रहा है। न केवल राजधानी रायपुर बल्कि पूरे प्रदेश में दशहरा का उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। हर जगह पर जो है रावण दहन किया जाएगा, साथ ही जो है रामलीला का मंचन किया जाएगा। राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी में 111 फीट जो है रावण का जो है दहन किया जाएगा। इसके अलावा जो है मेघनाथ और कुंभकर्ण का भी पुतले का दहन किया जाएगा। इसके अलावा जो है राजधानी रायपुर के रावण भाटा मैदान में भी करीब 60 फीट रावण का दहन किया जाएगा। इसके सबसे अच्छी बात यह है कि आज दशहरा WRS कॉलोनी में होने, वहां पर जो है शिरकत करने के लिए जो रामायण में राम का किरदार और सीता के किरदार निभाने वाले जो कलाकार है वो राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं। अरुण गोविंद और दीपक जो दीपिका है वो राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं। देर शाम वे इस जो WRS कॉलोनी के दशहरा कार्यक्रम है उसमें वे शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। शाम को करीब 2 साल के बाद जो है दशहरा का उत्सव में धूम देखने को मिल रही है। चूंकि संक्रमण के चलते जो उत्साह है वो देखने को नहीं मिल रहे थे, गाइडलाइन के चलते दशहरा उत्सव मनाया नहीं जा रहा था, लेकिन इस बार संक्रमण की स्थिति कम होने के चलते सभी त्योहार को धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो दशहरा को भी धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। और आज WRS कॉलोनी में एक अनोखी आतिशबाजी जो है रावण दहन के दौरान देखने को मिलेगा। हर साल आतिशबाजी की देखने के लिए WRS कॉलोनी में दूर दूर से जो लोग हैं वो पहुंचते हुए हैं। इस बार भी जो है रावण दहन तो आतिशबाजी को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल शशिकांत, तो लोगों के अंदर एक उत्साह होता है, वो रावण दहन भी देखने जाते हैं और साथ ही उसके बाद जो आतिशबाजी होती है खूबसूरत अंदाज में, उसको भी देखकर वह हर्षोल्लास होते हैं और उनको बहुत पसंद आता है जो दर्शक वहाँ जाते हैं। क्योंकि हम बचपन की बात करें और आज भी जब लोग जाते हैं, बचपन में खासा एक अलग माहौल रहता है। हम खास तौर से जाते हैं रावण दहन देखने के लिए और आतिशबाजी देखने के लिए। रुक करते हैं फिर से एक बार इंदौर का ब्यूरो चीफ चेतन सिंह के पास। चेतन सिंह, देखिए, अगर बुराई की बात करें तो गंदगी भी एक बुराई होती है, तो कहीं ना कहीं इंदौर ने इस बुराई पर जीत जरूर हासिल की है, इस असत्य पर जीत जरूर हासिल की है। लगातार 6वीं बार इंदौर पहले नंबर पे आया है स्वच्छ शहर के मामले में। तो कहीं ना कहीं इंदौर ने इस बुराई पर, इस असत्य पर, जो मैं गंदगी की बात करूंगा, उस पर जीत जरूर हासिल की है। वाकई आज के दिन में इसका जरूर मेंशन करूंगा क्योंकि वाकई खुशखबरी की बात है इंदौर के लिए। जी, मैं बता दूं कि इंदौर के अंदर अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात बताऊं, नागरिकों के अंदर भी अगर बात करनी है, भावनाएं हैं कि यहाँ स्वच्छ रखा जाए। तो सबसे बड़ी बात होती है कि जो सफाई कर्मी वो तो अपना कर्तव्य निर्वाह करते हैं, पर साथ में यहाँ के जो नागरिक है वो भी चाहते हैं कि अपना सर गंदा ना हो, साफ स्वच्छ रखे। बता दो लगातार 6वीं बार। बिल्कुल चेतन, तो क्या इससे रिलेटेड या इसके संबंध में, क्योंकि लगातार 6वीं बार इंदौर को स्वच्छ शहर का खिताब मिला है, तो क्या इसको लेकर कहीं दशहरे में या विजयदशमी के त्योहार में कहीं कुछ खास तौर से कोई इंतजाम किए गए इसको लेकर? जी बता दूं, यह इंतजाम शाम के समय मालूम पड़ेंगे। बता दूं, इंदौर के जो नए महापौर हैं
उनका कहना है कि जिस तरीके से बात कर ली जाए तो जो पूर्व जो महापौर थी उनका भी ये कहना था कि शहर स्वच्छ हो, और स्वच्छ के साथ के बात बता दूं, यहाँ सबसे बड़ी बात होती है कि नागरिक जो अपना कर्तव्य निभाते हैं। यहाँ कचरा आप जाएंगे तो कर्तव्य अपने जो गाड़ियां रहती है उसमें भी डस्टबिन मिलेंगे, और जगह जगह जो डस्टबिन रखेंगे उसमें ही कचरा बिल्कुल। डालते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये स्वच्छ होती है कि शहर का जो इंदौर के नंबर वन अंदर बात खिताब कर है लें। वो ये खिताब इंदौर के पास बना रहे, तो इसको लेकर आज विजयदशमी का त्यौहार तो सब मना ही रहे हैं, खुशी की बात है, और इसका भी खास ख्याल रखा जाएगा कि शहर स्वच्छ रहे। एक बार फिर से रुक करते हैं आगरा हमारे संवाददाता फरहान खान के पास। फरहान, हम अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या का भी आपको डेफिनेटली वहाँ की आप जानकारी जरूर ले रहे होंगे। अयोध्या में एक भव्य निर्माण हो रहा है मंदिर का, भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो 2 साल से कोरोना लगातार चल रहा था, और एक तरफ तो कोरोना एक पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो इसको लेकर क्या कुछ खास इस बार दिखाई देगा जब विजयदशमी का त्योहार लोग मनाने जाएंगे और जब रावण का दहन होगा? जी बिल्कुल, बताते चले कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार के हिंदुत्व की सरकार तो पूरे उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की सरकार के बाद में जितने भी धार्मिक आयोजन है, हिंदुत्व धार्मिक आयोजन है, वो बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। अयोध्या के अंदर जो बाबरी मस्जिद में उसका तो फैसला जो राम मंदिर के पक्ष में आया, उसके बाद में वहाँ के लोगों में खासा उत्साह है। राम मंदिर की दीपावली की बात की जाए या विजयदशमी की पर्व की बात की जाए तो सभी पर्व वहाँ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ जी वहाँ दीपावली के विजय पर्व पर वहाँ पहुंचते हैं, और इस भव्य आयोजन की बात की जाती है। लाखों दीपोत्सव से जो है अयोध्या नगरी को सजाया जाता है, और लोग वहाँ दर्शन बिल्कुल फरहान, तो इस बार भी खास इंतजाम देखने को मिलेंगे। एक बार फिर से रुक करते हैं भोपाल, दुर्गेश गुप्ता के पास संवाददाता हमारे। दुर्गेश, संक्षेप में बताइएगा, जो वीआईपी लोग हैं, चाहे हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें या गृह मंत्री की बात करें या दूसरे वीआईपी की बात करें, वो कहां कहां इस बार नजर आएंगे रावण दहन के कार्यक्रम में शामिल होते हुए? संक्षेप में बताइएगा। बिल्कुल भागीरथ, अगर हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो राजधानी भोपाल के 16 दशहरे मैदान में एक भव्य रावण दहन का कार्यक्रम हो रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का शेड्यूल तय है कि वह इस दशहरा मैदान पर रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद अगर गृह मंत्री की बात करें तो गृह मंत्री आज अपने विधानसभा क्षेत्र दतिया पर हैं, और वहां पर ठीक दुर्गेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक लास्ट कमेंट हम ले लेते हैं रायपुर से हमारे संवाददाता शशिकांत साहू के पास। शशिकांत, आपसे भी जानना चाहेंगे, जो वीआईपी है, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें या दूसरे वीआईपी की बात करें, वो कहां कहां मौजूद रहेंगे आज दशहरे में रावण दहन के कार्यक्रम में? मुझे लगता है कि हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन फिलहाल समय भी हमारा हो गया, तो मैं सभी हमारे जितने भी संवाददाता हैं और ब्यूरो चीफ इंदौर से चेतन सिंह जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। फरहान खान, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। दुर्गेश गुप्ता का आपका शुक्रिया, और शशिकांत साहू, आपके बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज सत्य की विजय का पर्व है, आज असत्य पर सत्य का पर्व है, जीत का पर्व है, और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है विजयदशमी। इसको लेकर पूरे देश में और प्रदेश में भी खास तौर से, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, पूरे देश में इसको लेकर एक अलग तरह का माहौल है, लोगों में उत्साह है, हर्षोल्लास है, क्योंकि 2 साल जिस तरह से कोरोना में गुजरे, तो कहीं ना कहीं जो विजयदशमी का पर्व था, इसमें थोड़ा सा एक कुछ बंदिशें थी, लेकिन इस बार कोई बंदिशें नहीं है, तो लोगों में खासा उत्साह है। एक बार फिर से स्वदेश न्यूज़ आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है, लेकिन ध्यान रखें, आपके आसपास स्वच्छता बनाए रखें, और ध्यान रखें कि भीड़ में जो आपके छोटे छोटे बच्चे हो उनका ध्यान रखें, कहीं वो खो ना जाए, और आतिशबाजी से भी थोड़ा संभल कर रहे और खुशियों के साथ इस त्योहार को मनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, और लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।